एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो आज करते हैं क्लास 7 से एक्सरसाइज 11.3 मैथ में एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस एक्सरसाइज में हम दो तरह की नई चीजें सीखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपैंड फॉर्म। तो देखो, एक्सपैंड फॉर्म तो आपको पता होगा कि आप कैसे करते थे। तो अगर आपके पास कोई नंबर है यहाँ पे 578, ठीक है, तो आप इसको कैसे एक्सपेंड करते थे? 5 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8, ओके, ऐसे करते थे। तो यही हमारा एक्सपेंड फॉर्म है। बट यहाँ थोड़ा सा एक चीज डिफरेंस है। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है 279404, ये हमारे पास नंबर है। हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। सो 2 इंटू, इसको यहाँ पे 50 के साथ इंटू कर देंगे 1 लाख के साथ, फिर प्लस 7 इंटू, फिर यहाँ पे 4 जीरो आ जाएंगी 10,000, प्लस 9 इंटू 1000, प्लस 4 इंटू 100 प्लस 4। अब यहाँ ये खाली आप 4 नहीं लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि 10 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। सो लिखते हैं इसको। तो ये हमारे पास यही हमारा आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2 प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे? 4 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है। ऐसे हमें ये सब चीज लिखना है। इसको हम कहते हैं एक्सपैंड फॉर्म। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको ये इन सभी को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, जैसे हमने भी पीछे सीखा है। हमारे पास पहला हमारा नंबर है 279409, ठीक है। इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। सो हम पीछे काउंट कर लेते हैं। 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो हमें लिखेंगे 2 इंटू, इसको 1 लाख से हम इंटू कर देंगे, ओके, प्लस उसके बाद 7 के बाद हमारे पास 4 जीरो है तो 10,000, प्लस उसके बाद 9 है, 9 के बाद 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है, क्योंकि ये 4 खाली है तो 4 इंटू 1। अब जब हम आगे करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2 प्लस, देखो 1 का मतलब होता है 10 की पावर 0 और 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यहाँ 1 है, इसके साथ हम क्या लिखेंगे? 4 इंटू 10 की पावर 0, ओके। सारे सवाल ऐसे ही करने हैं। दूसरे सवाल पे मूव करते हैं। 3006194, यहाँ भी हम काउंट कर लेते हैं कितने डिजिट्स हैं 3 के बाद? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 प्लस, अब ये 0 0 है, चाहे आप 0 0 को लिख लो या आप इसको फिर छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? चलो लिख लेते हैं 0 को भी। 0 इंटू, क्योंकि 0 से कुछ भी इंटू करें वो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 10,000 प्लस 6 इंटू 1000 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है, ये लिख लिया। चलिए इसको कर लेते हैं। 3 इंटू 10 की पावर कितनी थी? 6, ओके। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्लस 0 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0। थोड़े से लेंथी है पर बहुत ही इजी है। आप इनको ऐसे ही वे में कर सकते हैं कि जिसके पीछे जितने 0 हैं उसकी उतनी ही पावर हो जाएगी और आप उसको निकाल के रख सकते हैं। थर्ड है हमारे पास 280696, ओके। चलिए
1 2 3 4 5 6। सो 2 के को हम 10 लाख के साथ क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। उसके बाद प्लस लगाएंगे, 8 है, 8 को 1 लाख से इंटू कर देंगे, है ना, हाँ जी। प्लस 0 10,000 प्लस 1 प्लस 6 इंटू 1000 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। कितना सिंपल है, सिर्फ आपको एक्सपेंड करना है, क्योंकि इसको जितनी जितनी पीछे डिजिट्स हो जाएगी किसी भी अक्षर के पीछे, किसी भी डिजिट के पीछे, आप उसको उतने ही जीरो लगा के इंटू करोगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 0। यहाँ इन सवालों का करने का उद्देश्य सिर्फ यही है, आपको जो ये नंबर्स हैं इनको 10 की पावर में करना आ जाएगी। 10 की पावर 3 है, 4 है, कहाँ तक है इनकी पावर, उसमें आपको इनको बिल्कुल स्मॉल से स्मॉल चीज में लिखना आ जाए, ठीक है। 4 देख लेते हैं, 120719, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो ये है 1 लाख, तो 1 को हम 1 लाख से इंटू कर देंगे। उसके बाद प्लस 2, 2 को हम 10,000 से प्लस इंटू कर देंगे। फिर 0 है, 0 को 1000 के साथ इंटू कर देंगे। फिर हमारे पास प्लस में 7 है, 7 को 100 के साथ। फिर प्लस में 1 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1, ठीक है। बस 1 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 1 एंड प्लस 9 इंटू 10 की पावर 0। ओके, यही एक्सपेंड फॉर्म है और ऐसे ही इन सवालों को करके दिखाना है। आई होप इससे तो क्या ही इजी चीज होगी, ये तो छोटे से बच्चों के काम के सवाल हैं ये। तो 5th नंबर पे देख लेते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास 20,068। सो बस 2 इंटू 1 2 3 4 0 इंटू 1 2 3 प्लस 0 इंटू 1 2, ठीक है। और फिर आ जाएगा प्लस में 6 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, ओके। 2 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। नेक्स्ट, अब इनको एक्सपेंड फॉर्म में दे रखा है, अब आप इनको पूरा करके दिखाना है। तो हमारे पास जो पहला ही सवाल है, सो 8 इंटू 10 की पावर 4 है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 10 में 4 0 है ना, प्लस में 6 इंटू 1000 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, क्योंकि 10 की पावर 0 क्या होता है, 1। यहाँ लिख देंगे 80,000 प्लस 6,000 प्लस 0 प्लस 40 प्लस 5, और इन सब को प्लस करके हमारे पास क्या आएगा, 86045, 86,045, ठीक है। यह हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड सम देखते हैं, बी पार्ट। सो 4 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0। सो 4 इंटू 1 लाख प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 1, ये आ जाएगा हमारे पास 4 लाख प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 2, ठीक है। प्लस कर दीजिए 405302, 4,05,302, ये आंसर आ जाएगा। एक्सपेंड फॉर्म है, बच्चों ने स्टार्टिंग में तो बहुत की होगी, इनकी प्रैक्टिस भी की होगी, बस अब इनको हम क्या करेंगे, पावर के साथ कर रहे हैं। सी पार्ट देखिए, 3 इंटू 10 की पावर 4
प्लस 7 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0. सो 3 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 1. ठीक है, यही है. यहाँ पे लिख देंगे 30,000 प्लस 700 प्लस 5 प्लस कर देंगे इन सबको. सो 30,705. 30,705 इज द आंसर. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. डी पार्ट है. सो 9 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1. ओके, सो 9 इंटू 1 lakh प्लस 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 1. ठीक है, अब इनको कर देते हैं पूरा. तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 lakh प्लस 200 प्लस 3 करते हैं प्लस 9,00230. 9,230,000 इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि जो डेसिमल है ना वो कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक ही लाई करना चाहिए. मतलब जहां आप डेसिमल लगाओगे ना उस डेसिमल का जो नंबर है वो बिटवीन होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक. इसका मतलब हमें जो डेसिमल है वो कहाँ लगाना है, जो सिर्फ 1 और 10 के बीच में काउंटिंग आए. जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी, 5 के बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7. ये 5 करोड़ है. 5 करोड़ में आपको डेसिमल यहीं लगाना है. क्यों, अगर आप यहाँ लगाते तो 50 हो जाएगा. सिर्फ आपको ऐसा डिजिट लेना है, ऐसी डिजिट के आगे डेसिमल लगाना है जो लाई करता है सिर्फ 1 से लेकर 10 तक. ठीक है, 1 से लेकर 10 तक. इनसे ज्यादा हो जाएगा तो फिर सवाल गलत है. आपको सिर्फ डेसिमल वहां पुट करना है जो 1 से 10 के बीच में लाई करता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन सवालों को हम कैसे करेंगे. पहले इसको इरेज कर देते हैं. हाँ जी, तो हमारे पास जब पहला ही सम है ये है 5 करोड़. ठीक है, इसको आप सिंपली लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 7. सो सिंपल इज दैट. यस. सेकेंड सम देखिए, ये है 70 लाख. ये भी आप कर देंगे. क्यों, आप क्या लिखेंगे, 7 के बाद सीधा 10 की पावर 6, क्योंकि जितनी भी जीरो काउंट करो 10 की पावर 6 लगा दो, जितने भी है जीरो उतना 10 की पावर लगा दो. वहीं हम थर्ड पे मूव करते हैं. अभी मैंने बताया आप पॉइंट वहां लगाएंगे जो नंबर 1 से लेकर 10 तक ही लाई करता है, इसके बीच में ही डेसिमल लगाओगे. तो अगर मैं 31 के बाद लगाती हूँ तो 31 तो बड़ा हो गया, तो सिर्फ मैं कहाँ लगाऊंगी, 3 के बाद लगाऊंगी. और 3 के बाद जितनी भी नंबर है, जितनी भी डिजिट्स है, मैं उनको काउंट कर लूंगी और उसको मैं क्या लगा दूंगी, 10 की पावर में लगा दूंगी. सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ क्या हो जाएगी, 10 की पावर 9. तो चलिए कैसे लिखेंगे इसको, 31865000000 को हम लिख सकते हैं 3.1865. नंबर तो आप सारे लिखो, पर आप 10 की पावर क्या लगाओगे, 9. क्यों लगाया, क्योंकि जितने हमने पॉइंट लगाया है स्टैंडर्ड फॉर्म में उतने के बाद जितनी डिजिट्स हैं उनको काउंट कर लेंगे और 10 की पावर डाल देंगे. ठीक है, इससे सिंपल कुछ नहीं होगा. अगर ज्यादा डीप जाओगे फिर आप कहोगे कि आपने क्या कर दिया, समझ नहीं आया. तो जैसे हमारा ये फोर्थ सम है, अभी बताया 1 से 10 के बीच में लाई करना चाहिए नंबर, तो यहाँ पे मैं 3 के बाद लगाऊंगी. ठीक है, 3 के बाद मैंने क्या लगाया, पॉइंट लगाया, और उसके बाद मैंने जितनी भी डिजिट्स उनको लिख लिया और 10 की पावर में सबको काउंट कर लिया डिजिट्स डेसिमल के बाद. 1 2 3 4 5, यहाँ मैं लगा दूंगी 10 की पावर 5. ऐसे ही इस वाले सवाल में करूंगी फिफ्थ में. सो 39087.8. अब इसमें ये पॉइंट है ही, ठीक है, पॉइंट है ही, पर अब मैं पॉइंट कहाँ लगाऊंगी, मैं पॉइंट लगाऊंगी यहाँ, क्योंकि मुझे यहाँ तो चाहिए ही नहीं है. मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगी तो जितनी भी ये आगे मूव करेगा डेसिमल, 1 2 3 4, जितने ही नंबर पे ये मूव करेगा उतने के बाद में क्या लगा दूंगी, डेसिमल. दोबारा समझो, अगर आपको सवाल में डेसिमल गिवन है, ठीक है,
डेसिमल आपको गिवन है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे? आपको तो लगाना है वहां जहां नंबर लाई कर रहा है 1 से लेकर 10 के बीच में, आपको डेसिमल वहां लगाना है, ठीक है, पर आपको डेसिमल गिवन है, तो आप डेसिमल को जितने डिजिट्स आगे मूव करोगे उतनी ही 10 की पावर लगा दोगे। तो जैसे आपने देखा कि अब आपको ये जो डेसिमल है वो यहाँ लगाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ लगाना है, तो डेसिमल कितना मूव किया? 1 2 3 4, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 3.90878 इंटू 10 की पावर 4। क्यों? आपने 10 की पावर 4 ही उस डेसिमल को आगे मूव किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 3908.78। मैंने अभी बोला जितना आप इस गिवन डेसिमल को मूव करोगे उतने ही आप 10 की पावर लगाओगे। तो यहां आप मूव करोगे 1 2 3, आपको यहां लाना है ये डेसिमल, ठीक है। सो आप लिखोगे 3.90878 इंटू 10 की पावर 3। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ उसको 3 पॉइंट पे ही डेसिमल को मूव किया है, यहाँ आपने उसको 4 पॉइंट पे ही उसको मूव किया था, इसलिए लगाया है। इससे सिंपल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। नहीं आया है, मैं दोबारा भी आपको समझा देती हूं कि अगर किसी भी सम में गिवन है, आपको क्या डेसिमल गिवन है, ठीक है, आपको पता है आपको डेसिमल लगाना है उस डिजिट्स के आगे, उस डिजिट के बाद जो 1 से 10 के बीच में लाई करती है, ठीक है, और वो अगर 1 से 10 के बीच में लाई करती है तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे। अब ये पॉइंट कितने डिजिट के बाद मूव हुआ है? तो देखो 1 2 3 4, तो हम क्या लगाएंगे? 3.90878 इंटू 10 की पावर 4, क्योंकि जो डेसिमल है वो 4 पॉइंट मूव हुआ है आगे, ठीक है, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज। अब ये इससे सिंपल और नहीं कुछ होगा, जैसे मैं बताऊं सीधा वैसा वैसा लिखना है। मैंने भी बताया जो डेसिमल है वो 1 से 10 के बीच में लगेगा, बिल्कुल लगेगा। उसके बाद जितने भी नंबर है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब है 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, ठीक है, ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 30 करोड़ है ये, करते हैं। सो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ ये लिखना है। डायामीटर ऑफ अर्थ इज, अब बस 1 के बाद हम इसको गिन लेते हैं, इसको अच्छे से और लिख लेते हैं। हाँ जी, तो पहले को हम लिखेंगे 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, इसको लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1 के बाद जितने भी नंबर हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सो 1.2756 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 7 लगा दिया। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ सन, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। आई होप इसे सिंपल वे क्या ही हो सकता है। नेक्स्ट, इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एवरेज, अभी कितने हेड? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बस 1 इंटू 10 की पावर 11 स्टार्स, सिंपल है। नेक्स्ट है द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड इज अबाउट टू, मतलब इतने साल पुराना है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 1.2 इंटू 10 की पावर 10 ईयर्स ओल्ड, ओके, कि हमें लगाना है पॉइंट 0 1 से 10 के बीच में, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतना ही हम 10 की पावर रेज करके लिख देंगे। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड बी, चाहे कितना भी बड़ा नंबर दे देंगे, आप सिर्फ 3 लिखेंगे, 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 की पावर 20 मीटर। ऐसे ही यहाँ पे ये देखिए, तो 6 के बाद हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो लिखेंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 22 मोलिक्यूल्स। और इसको अच्छे से लिख देते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 22 मोलिक्यूल्स। नेक्स्ट देखते हैं, द अर्थ हैज 1353000 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। सो हम इसको लिखेंगे 1.353 इंटू 10 की पावर 9 क्यूबिक किलोमीटर। नेक्स्ट लिखते हैं हम 1.027 इंटू 10 की पावर 9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।